हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है आरएनए। डीएनए हमने पढ़ लिया था, हम न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ रहे थे, डीएनए पढ़ लिया था। अभी आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉली मीन्स मैनी, न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड। तो आरएनए मैनी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। इट इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड। ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था। इट इज़ लीनियर। डीएनए भी लीनियर था, यह भी लीनियर है। These are made inside nucleolus, स्पेशली राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर एक एरिया होता है जिसको डेंस ग्रेनुलर एरिया, जिसको न्यूक्लियोलस कह रहे होते हैं, वहाँ पर राइबोसोमल आरएनए बनते हैं। वाइल मैसेंजर एंड ट्रांसफर आरएनए आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। और मैसेंजर और ट्रांसफर आरएनए फिर न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं डीएनए से, विद द हेल्प बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोज। आरएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज की बजाय क्या होगा? राइबोज होगा। अब ये जो फार्मूला है C5H10O5, इसको कहते हैं राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर है। इसमें से एक ऑक्सीजन अगर रिमूव कर दें, O4 कर दें, तो वो डीऑक्सीराइबोज है। अब ये डीऑक्सीराइबोज जो है C5H10O4, ये डीएनए में था, और राइबोज किस में होता है? आरएनए में। इट कंटेन्स यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। इंस्टेड ऑफ थायमिन, थायमिन की बजाय इसमें क्या होता है? यूरासिल होता है आरएनए में। डीएनए में थायमिन होता था, यहाँ पर थायमिन की जगह क्या होगा? यूरासिल होगा। ठीक है। ये मैंने हम न्यूक्लियोटाइड बनाए हुए हैं आरएनए के। ये पहला ये न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा है। यहाँ पर देखें, ये राइबोज शुगर है। ठीक है। इसमें 5 कार्बन है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है। ये जो कार्नर्स हैं, ये कार्बन्स को शो कर रहे होते हैं ना। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन। लेकिन यहाँ 5th कार्नर के ऊपर क्या मौजूद है? ऑक्सीजन है। तो 5th कार्बन यहाँ ऊपर है। ठीक है। अब 5th कार्बन के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसके साथ क्या अटैच होता है? फास्फेट ग्रुप। और जो फर्स्ट कार्बन है, उसके साथ क्या अटैच होता है? नाइट्रोजन बेसिस। और जो 3rd कार्बन होता है, उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ फिर से फास्फेट ग्रुप होगा, लेकिन अगले न्यूक्लियोटाइड का होगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ इस बॉन्ड के ज़रिए मिला हुआ है। इसको कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है। या फास्फोडाइस्टर लिंकेज, ये कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर फिर से मैंने वही बनाए हुए हैं। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स को सिंपल करके, फास्फेट है, शुगर है, नाइट्रोजन बेस, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये अगला है, फास्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस, ये अगला न्यूक्लियोटाइड, ये फिर अगला न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। 4 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं। फिर यहाँ पर मैंने 5 प्राइम और 3 प्राइम लिखा हुआ है। अब 5 प्राइम का ये मतलब है कि कौन सा साइड, कौन सा इस एंड के ऊपर कौन सा साइड ऊपर मौजूद है। यहाँ पर इस शुगर के 5th कार्बन के साथ फास्फेट अटैच है, और यहाँ पर इस शुगर के हमारे पास 3rd कार्बन के साथ फास्फेट अटैच है। अब इस शुगर के भी 5th कार्बन के साथ फास्फेट है, और इस शुगर के भी 3rd कार्बन के साथ फास्फेट है। लेकिन हम देखेंगे कि कौन सा एंड कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर ये वाला न्यूक्लियोटाइड या ये वाला जो एंड है आरएनए का, वो एंड हो रहा है फास्फेट के ऊपर। कौन से फास्फेट के ऊपर? जो कि 5th कार्बन पे अटैच है। और यहाँ पर ये वाला जो एंड है, वो एंड हो रहा है कहाँ पे? शुगर आरएनए का ये जो एंड है, वो शुगर के फास्फेट, और कौन से फास्फेट? 3rd कार्बन वाले फास्फेट पे एंड हो रहा है। तो इस वजह से इसको 3 प्राइम कह रहे हैं, उसको 5 प्राइम। इसको आप उलट दें। ठीक है। तो फिर ये हमारे पास क्या होगा? ऊपर वाला सेट 3 एंड होगा, और नीचे वाला 5 एंड होगा। ठीक है। डीएनए आरएनए दोनों में इसी तरह होते हैं। डीएनए में भी एक जो स्ट्रैंड होता है 5 to 3 एंड होता है, और दूसरा 3 to 5 होता है। लेकिन जब भी हमारे पास डीएनए अपनी कॉपीज़ बनाएगा या डीएनए आरएनएज बनाएगा, तो वो किस डायरेक्शन में हमारे पास कॉपीज़ बनाएगा? 5 to 3 के डायरेक्शन में। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये फॉर एग्जांपल एक बार आप सपोज़ कर लें कि ये आरएनए नहीं बल्कि क्या है? डीएनए है। तो डीएनए के अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, 3 न्यूक्लियोटाइड जब इकट्ठे पड़े होते हैं, उनके जो नाइट्रोजन बेस होते हैं 3, उस नाइट्रोजन बेसिस को हम नाम दे रहे होते हैं ट्रिपलेट। जैसे ये AUC, तो AUC ये एक ट्रिपलेट है। इस ट्रिपलेट को, इसके अंदर इंफॉर्मेशन होता है फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो इस ट्रिपलेट को हम नाम दे रहे होते हैं जीन या कोड, डीएनए के अंदर। ठीक है। और मैसेंजर आरएनए के अंदर यही जो कोड होगा उसको हम नाम देंगे क्या? कोडॉन। और ट्रांसफ़र आरएनए के अंदर यही कोड जो होगा उसको क्या नाम देंगे? एंटी कोडॉन। ठीक है। अब आरएनए के टाइप्स पढ़ते हैं। आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास। एक राइबोसोमल आरएनए है, दूसरा मैसेंजर आरएनए है, तीसरा ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है। अब जो राइबोसोमल आरएनए है, नाम से ज़ाहिर है ये राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। मैसेंजर आरएनए नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसका फंक्शन है मैसेज को कैरी करना।
सबसे पहले मैसेंजर आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। एज द नेम इंडिकेट दैट इट्स फंक्शन इज टू कैरी मैसेज फ्रॉम डीएनए या जेनेटिक कोड टू राइबोसोम। तो इसका फंक्शन क्या है? डीएनए से ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, राइबोसोम के पास ले जाता है। मैसेंजर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। मैंने आपको बता दिया था कि डीएनए से जब आरएनएस बनते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। 3 नाइट्रोजन बेसिस ऑफ डीएनए को हम कोड या जीन के रहते हैं, एंड व्हेन अकॉर्डिंग टू दैट कोड इन्फॉर्मेशन इज टेकन बाय मैसेंजर आरएनए इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन। अब ये डीएनए मैंने बनाया, उसके सामने मैंने मैसेंजर आरएनए। डीएनए का ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये फास्फेट शुगर नाइट्रोजन बेस, ये एक न्यूक्लियोटाइड, फिर फास्फेट शुगर और नाइट्रोजन बेस ये दूसरा, फास्फेट शुगर और नाइट्रोजन बेस ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड। 3 न्यूक्लियोटाइड के जो हमारे पास 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये एक जीन या कोड के तौर पर फंक्शन करते हैं। ACG अभी क्या है? एक जीन है या कोड है, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए के अंदर इसी कोड के मुताबिक कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस होंगे। मतलब एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ मिलता था डीएनए के अंदर, लेकिन यहाँ सामने डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड नहीं बल्कि मैसेंजर आरएनए है, और मैसेंजर आरएनए के अंदर फिर क्या था? यूरासिल होता था थाइमिन की जगह। तो एडेनिन यूरासिल के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन की जगह ग्वानिन आ जाएगा, और ग्वानिन की जगह क्या आ जाएगा? साइटोसिन। तो UGC अभी बन गया। ये UGC फिर क्या होगा? इसको फिर हम नाम देते हैं कोडॉन। मैसेंजर मैंने कहा था कि जीन डीएनए के अंदर जो ट्रिपलेट होगा उसको कोड कहते हैं, मैसेंजर आरएनए के अंदर जो होगा ट्रिपलेट उसको हम नाम देंगे कोडॉन, और ट्रांसफ़र आरएनए के अंदर जो होगा एंटीकोडॉन। अब ये जो कोडॉन है ये राइबोसोम के पास जाएगा, और राइबोसोम ट्रांसफ़र आरएनए को ऑर्डर देगा कि वहाँ से साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को लाओ इसी सीक्वेंस के मुताबिक, ठीक है। तो क्या हुआ? मैसेंजर आरएनए का फंक्शन क्या था? डीएनए से इंफॉर्मेशन को कैरी करना इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन और उसको राइबोसोम तक पहुंचाना। फिर ट्रांसफ़र आरएनए का काम ये था कि साइटोप्लाज्म से उसी कोडॉन के मुताबिक अमीनो एसिड को राइबोसोम के पास लाना। एज द नेम इंडिकेट इट ट्रांसफर्स अमीनो एसिड टू द राइबोसोम्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म अकॉर्डिंग टू द कोडॉन सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए के कोडॉन सीक्वेंस के मुताबिक ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा? अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से कैरी करके राइबोसोम के पास ले जाएगा। इसी वजह से इसको ट्रांसफ़र कह रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहा है अमीनो एसिड को। राइबोसोमल आरएनए फिर राइबोसोम के अंदर होता है, इट इज़ पार्ट ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोमल आरएनए आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग द ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड एंड लिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड्स टुगेदर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। मतलब आरएनएस की मदद से जब प्रोटीन्स बनते हैं राइबोसोम के अंदर तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं ट्रांसलेशन। अब राइबोसोमल आरएनए क्या है? ट्रांसलेशन में हेल्प कर रहा है। किस तरह से हेल्प कर रहा है कि ये अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है उसको रीड करता जाता है और उन अमीनो एसिड्स को फिर लिंक करता जाता है एक दूसरे के साथ ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये इसका फंक्शन है। तो हमारा आरएनए का टॉपिक कंप्लीट हुआ।